नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 15.3 का मैं आपके बीच पहला प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। और पहला प्रश्न में कहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में क्या दे रखा है आपको, एक वर्ग दे रखा है और उस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर 14 सेंटीमीटर दे रखी है। और इस वर्ग में क्या बना हुआ है, एक अंतःवृत्त, यानी हमें चित्र पर बात करनी पड़ेगी इस प्रश्न में। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एक वर्ग बनाया। आपको वर्ग की परिभाषा आती है। आप कहोगे सर वर्ग वो होता है जिसके जो चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, आप कहोगे सर 90 अंश का होता है। यही किसकी डेफिनेशन है, किसकी परिभाषा, आप कहोगे सर वर्ग की परिभाषा है। हमने वर्ग बना दिया, उसने कहा वर्ग बनाओ, हमने वर्ग बना दिया। फिर उसने क्या कहा, अंतःवृत्त, यानी इस वर्ग के अंदर आपको क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। और अंतःवृत्त का अर्थ इसके अंदर जो कि जो वृत्त है और वृत्त की परिधि इन चारों भुजाओं को एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई निकले। जैसे ये मैंने यहाँ इसमें क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया, ये वृत्त बन गया आपके पास। अब आप कहोगे सर ये वृत्त बन गया, ये इस वृत्त का क्या हो गया, व्यास। व्यास क्या होता है, सबसे बड़ी इस वृत्त की क्या होती है, जीवा होती है, उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास जिसको हम कहते हैं सबसे बड़ी जीवा, और वो जीवा कहाँ होके गुजरे, आप कहोगे सर वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, तो वह क्या कहलाती है, आप कहोगे सर उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने माप दे रखी है, इस वर्ग की जो सभी भुजाएं हैं वो 14-14 सेंटीमीटर की है। ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। हमने चित्र यहाँ पर लिख लिया। अब देखो ये पूरी, ये भी कितने सेंटीमीटर की है, 14 सेंटीमीटर की है। तो ये कितनी हो गई, आधी, आप कहोगे सर 7 सेंटीमीटर हो गई। और उसने क्या पूछा है, अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करो। अंतःवृत्त की क्या ज्ञात करो, परिधि ज्ञात करो। अब आपको देखो ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो परिधि तो आपको याद होगी। कैसे, हमने आपको बताया था वहाँ पर 22 के पहाड़े से, और 22 के पहाड़े से मैंने आपको बताया था अगर 22 सेंटीमीटर परिधि है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3.5। और अगर 44 है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी। तो हमको पता है, प्रश्नावली पहले में हम कर चुके इस प्रश्न पर बात। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप, प्रत्येक भुजा की माप बराबर कितनी है, आप कहोगे सर 14 सेंटीमीटर है। और वर्ग में बने अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, आप कहोगे सर ए भी 14 है, तो ये भी हमने कितना बताया था आपको, 14 बताया था, जिसको हमने व्यास कहा था। और त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो त्रिज्या यानी आर बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए क्या पूछा उसने, परिधि पूछा है। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट, आप कहोगे सर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वृत्त की परिधि का सूत्र। ये लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। अब यहाँ पर देखो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना है आपके पास, रेडियस 7 है। आपने यहाँ पर शो कर दी, दर्शा दी यहाँ पर। अब 7 से 7 कट गया, देन 22 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 44। और ये किस में है, सेंटीमीटर में, ये आ गया 44 सेंटीमीटर। तो उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था अंतःवृत्त की परिधि। तो आपने यहाँ पर आसानी से इसका आंसर निकाल लिया कि अंतःवृत्त की जो परिधि हमको प्राप्त हुई वो कितनी हुई। डियर स्टूडेंट आप बताओगे सर 44 सेंटीमीटर हुई। और इसको तो सवाल को देखते ही हमको पता लग गया, क्योंकि हम पहले भाग में हमने बात की, दूसरे भाग में बात की, मैंने 22 के पहाड़े की बात की थी। तो ये 44 आ गया, 22 अगर परिधि हो तो त्रिज्या 3.5,
44 अगर परिधि हो तो त्रिज्या आ गई कितनी 7। अगर 66 हो तो फिर 7 में कितना जोड़ दो 3.5 जोड़ दो। अगर 88 है तो फिर आप कितना जोड़ दो 7 में 7 जोड़ दो, यानी 14 सेंटीमीटर उसकी क्या आ जाएगी त्रिज्या आ जाएगी। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से यहाँ पर सरल किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भाग हमने पहले भाग में पढ़ा है, जो दूसरे में पढ़ा, जो तीसरे में पढ़ा, वही यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कोई नया कोई प्रश्न नहीं है। आपको लगेगा कि सर अभी आपने जो पहले प्रश्नावली में पढ़ाया वही रिपीट हो रहा है, वही रिपीट होगा। आपको मैंने कहा 5 सूत्र और 22 का पहाड़ा, इसके अलावा इस प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने लिया इस प्रश्नावली का, प्रश्नावली 15.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना दे रखा है, 74 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त का क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। वैसा आपको लग रहा है कि सर इसमें तो कुछ भी नहीं दिया, जाने क्या क्या दे दिया। अब आप एक एक लाइन को समझते चले। उसने क्या दिया आपको डियर स्टूडेंट, उसने एक वृत्त दिया और वृत्त में किस किस के बीच में आपको संबंध निकालना है, परिधि और त्रिज्या। सबसे पहले वृत्त दिया तो आप सबसे पहले वृत्त बना लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया। ये वृत्त की क्या हो गई, परिधि। परिधि का सूत्र हम जानते हैं कितना होता है, 2 पाई r। और ये क्या हो गया, इस वृत्त की त्रिज्या हो गई। त्रिज्या को क्या बोलते हैं, हम r बोलते हैं। ये वृत्त का केंद्र है, ये OA वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पर लिखते हैं हल। हल में हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, वृत्त की परिधि। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, 2 पाई r होता है। अब देखिए त्रिज्या उसने दे रखी है, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। कितनी मान ली हमने, वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। ये लो r मान ली हमने। हमारा कार्य सिद्ध हो गया, क्योंकि हमको किस किस पे बात करनी है, वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या पर बात करनी है। वृत्त की परिधि का अर्थ हो गया ये ए से मैं चलना प्रारंभ करूँ और पूरा राउंड लेकर वापस ए पर आ जाऊँ तो ये क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। और ए से लेकर केंद्र तक अगर मैं पहुँचूँ तो वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अब इसने क्या कहा कि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर ज्ञात करने के लिए, जैसे हम कहें कि दो बच्चों के वजन का अंतर 10 किलो है, तो बड़े वाले जो जिसका वजन ज़्यादा है और जिसका वजन कम है, बड़े वाले वजन में से छोटे वाले वजन को माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा, 10 किलो आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अंतर की बात कर रहा है, तो बड़ा मान किसका आएगा, परिधि का, और छोटा मान किसका आएगा, त्रिज्या का आएगा। तो यहाँ पर देखो, तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या पूछा है, क्या कहा है, पूछा नहीं क्या कहा है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। तो देखो, तो प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि अंतर दे रखा तो माइनस वृत्त की त्रिज्या, कितना दे रखा अंतर आपका हो गया सर 74। देखिए वापस समझ लो, यही लाइन महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने कहा था आपको कि दो भैया हैं, अब दोनों भैयाओं का जो भार है, उसमें जो भार का जो अंतर है वो कितने का, 10 kg का है। तो आप क्या करोगे, जिसका वजन ज़्यादा है जिस भैया का, उस वजन को, जिस भैया का वजन कम है उस वजन को, यानी जैसे एक का 50 किलो एक का 40 किलो, तो 50 किलो में से 40 किलो को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, उन दोनों का क्या निकाल लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। ऐसे मान लो दो बच्चों ने, एक बच्चे ने 90% बनाई, एक ने 80% बनाई, तो अंतर कितने का, 10% का, यानी 90% में से 80% को घटाया तो हमने कितना अंतर प्राप्त कर लिया, 10%। ऐसे हम उदाहरण से समझ लें तो यहाँ पर भी क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या का अंतर कितना दे रखा, 74 सेंटीमीटर दे रखा। तो ये वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या का अंतर जो हमने कितना लिख दिया यहाँ पर, 74। अब देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र आप जानते हो क्या होता है, आप कहोगे सर हमने पहले ही लिख लिया। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r होता है। 2 पाई r माइनस त्रिज्या कितनी है, r, आपने मान ही रखा है, और ये आ गया 74। इसमें दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, क्या बचा, 2 पाई माइनस 1 बराबर 74। अब देखिए 2 बड़ा कोष्टक 2 इंटू पाई का मान 22/7 माइनस 1
बराबर 74। अब इसको हल कर लेते हैं। 2 बड़ा कोष्टक 22 दूना 44 बटा 7 माइनस 1 बटा 1 बराबर 74। अब देखिए आगे हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। ये 2 तो आगे है ही, 2 नहीं है, ये 2 क्या है, 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है, आर है। डियर स्टूडेंट क्या है, ये आर चल रहा है, 2 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, आपने वही काम किया। देखो यहाँ से आर कॉमन लिया था, कॉमन लेके बचा क्या था, 2 22/7 2 गुणा 22/7 माइनस 1 बराबर 74। तो आपने 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 44/7 माइनस 1 1/1 लिख सकता हूँ। अब इन दोनों में से एलसीएम लिया मैंने, तो यहाँ पर दोनों में से मैं जब एलसीएम लूँगा तो आपके पास आएगा 7। एलसीएम कितना, एक बार गया 44 एजीटीज आ गया, माइनस 7, क्योंकि 1 का भाग जब 7 में देंगे तो 7 बार जाएगा, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। यहाँ पर आ गया 74। अब देखिए आर बराबर, अब देखो 44 में से 7 अपन को क्या करना है, घटाना है। अब 44 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 37/7 बराबर 74/1 लिख सकता हूँ। 7 देखो ब्रज गुणा कर रहा हूँ, 7 चले जाएगा ऊपर और 37 कहाँ जाएगा, नीचे। तो आर बराबर आ गया आपके पास 74 × 7 अपॉन 37। 37 वन जो 37, 32 का जो 37 का पार्ट अगर 2 बार देंगे यानी 37 दूना 74, 2 बार हो गया। देन आर बराबर 7 दूना 14 और 21 में है, आप कहोगे सर सेंटीमीटर में है। अब 14 सेंटीमीटर आ गया। क्या पूछा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल। आपको पता है 14 सेंटीमीटर होता है तो क्षेत्रफल कितना होता है, 88 होता है। मैंने पहले 22 का पहाड़ा बता रखा आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। कक्षा 6 में भी पढ़ रखा आपने। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर कितना दे रखा, 14 × 14, 7 × 7 7 दूना 14, ये आ गया 22, ये आ गया देखो 22 दूना 14 दूना 28, 28 दूना 56 का 6 हासिल के 5, 28 दूना 56 और 5 61 वर्ग, और 21 में दे रखा है आपको डाटा, आपको होगी सर सेंटीमीटर में। तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से हमने इसका क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकाल लिया। अगर आपने ये वाली लाइन अच्छे से समझ ली, ये वाली लाइन, तो फिर आपका कोई सा भी सवाल आ जाए आप आसानी से यहाँ पर हल कर लोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत इजी सवाल है। और ये आते आते 14 आते तो आप समझ गए सर ये तो प्रश्नावली जो हमारी 15.1 थी उसी के सवाल रिपीट हो रहे हैं। मैंने कही रखा आपसे क्योंकि 22 44 66 88 यही आएंगे इसमें, ये मान के चलना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 3 की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। दी गई आकृति में, ये आपको एक आकृति दे रखी है। आकृति किसकी है, आपको पता है वृत्त है। और वृत्त में क्या दे रखी है, आपको 2 रेडियस दे रखी है, 2 त्रिज्या दे रखी है। यानी इस वृत्त की ओ ए भी त्रिज्या है, ओ बी भी क्या है त्रिज्या है। ये भी 3 सेंटीमीटर की है, ये भी कितनी सेंटीमीटर की, 3 की है। अब उसने क्या कहा कि दी हुई आकृति में वृत्त का केंद्र ओ है, ये केंद्र हो गया। अब उसने क्या कहा ए ओ बी कितना 90 डिग्री, ये भी हो गया। इसके बाद में ओ ए बराबर कितना 3 सेंटीमीटर त्रिज्या भी हो गई। अब क्या पूछा उसने, छायांकित भाग का क्या पूछा उसने, क्षेत्रफल। इसका पूछा उसने, छायांकित भाग का क्या पूछा उसने, क्षेत्रफल पूछा है। डियर स्टूडेंट, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको समझ आ रही है कि ये है क्या। आप कहोगे सर ये क्या है, वृत्तखंड है। तो यहाँ लिखा हल। हम जानते हैं कि ये दिया हुआ क्या क्या दे रखा है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ये मैंने ओ लिखा। अब देखिए ये कोण ए ओ बी बराबर कितना दे रखा उसने, 90 डिग्री दे रखा है। ओ ए क्या है, त्रिज्या है, कितनी है 3 सेंटीमीटर। ये उसने दिया हुआ जो भी दे रखा वो मैंने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। अब आगे चलते हैं, आगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमको क्या करना है, ज्ञात करना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है क्या,
आप कहोगे सर वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और क्या होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र? अब वही थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, ये होता है। सारे मान आपके पास रेडीमेड है, आप रखोगे थीटा की वैल्यू कितनी है 90 बटा 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर आपको 3 इंटू 3 माइनस आर 3 इंटू 3 बटा 2 इंटू साइन थीटा कितना है 90 है। देखिए 9 एकम 9 या 90 एकम 90, 90 चौक 360, यह आ गया 2 दूना 4, ये 11 बार कट गया। अब देखिए यहाँ पर 11 तिया 33, 33 ती 99 बटा 7 दूना 14 माइनस, अब देखो 3 तिया 9 बटा 2 साइन 90 है। आपको पता है यहाँ पर साइन 90 का मान कितना होता है डियर स्टूडेंट? आप कहोगे सर 1 होता है। क्या होता है साइन 90 का मान? 1 होता है। तो 1 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंटू 1। कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब क्या करेंगे आप 99 में, चाहो तो आप एलसीएम लेकर भी हल 1 लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ध्यान रखना साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। चलो मैं लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। तो आ गया 99 बटा 14 माइनस 9 बटा 2। ठीक है। अब देखिए, अब ये 99 में किसका भाग लगाना? अपन को 14 का भाग लगाना। जब आप 99 में आप 14 का जब क्या लगाओगे भाग लगाओगे तो आएगा आपके पास 7.7 माइनस, अब देखो 9 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 4.5, यानी 9 का आधा कितना होता है? 4.5 ही तो होता है। अब कितना 7.07 में से 4.5 को क्या करना है अपन को? घटाना है। तो घटा देते हैं यहाँ पर, आप घटा के देख लो। इस तरीके से अलग अलग लिखना, क्योंकि कई बार हम जल्दी में क्या कर जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। ये आ गया 7, 5, 6 में आ गया 2.57। आप कहोगे सर जो हमारा जो आंसर आया वो आया 2.57, 2.57। और ये क्या पूछ रहा है? वो क्षेत्रफल है। हम क्षेत्रफल के लिए क्या लगाते हैं यहाँ पर? वर्ग। और क्या दे रखा है? सेंटीमीटर है या मीटर है? आप कहोगे सर सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ये ही छायांकित भाग का क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। आप कहोगे सर छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, बहुत इजी तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर लिया? निकाल लिया। तो आपको डरने की बात नहीं है, आपको चित्र दे चाहे नहीं दे, कोशिश हमारी ये रखनी है कि जितने भी हमारे क्वेश्चन है उसको चित्र से ही हमको क्या करना है? हल करना है। क्योंकि चित्र जैसे ही आपका इसमें बना और आपके जहन में प्रश्न ऑटोमेटिक आ जाएगा कि सर ने बताया था कि ये जो शेप है ये तो वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको पता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। साइन के मान मैंने आपको वहाँ पर लिखाए रखे हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। और ये सारे मान जब यहाँ पर रखे, यहाँ पर रखते हैं तो हम कक्षा 7 में पहुँच जाते हैं। और सीधा कैलकुलेशन ही तो हमको क्या करना है, यहाँ पर गणना ही तो करनी है। गणना करो और सीधा सीधा क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 3 को बड़े आसानी से यहाँ पर समझा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया, ये एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के क्या है? दे रखा, बराबर दे रखा है। देखो क्या क्या आपको गिवन है, यहाँ पर दे रखा है एक वृत्त का परिमाप और एक वर्ग का परिमाप। ये क्या है? इक्वल है, यानी बराबर है। तो आप कहोगे सर दोनों बना लेते हैं, ऐसा ही तो करेंगे ना। तो हम क्या किया, हमने एक वृत्त, ये तो बना दिया मैंने वृत्त, और दूसरी जो शेप आपको दे रखी है, आकृति दे रखी है, वो क्या बना दिया मैंने? वर्ग बना दिया। ये इसका केंद्र O ले लिया, इसकी त्रिज्या क्या ले ली? R। ये A, B, C और D, इसकी जो भुजा है, सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। वर्ग में क्या ले लिया मैंने? A ले ली। भुजा को क्या ले लिया मैंने? यहाँ पर A ले लिया। अब देखिए उसने क्या कहा, एक वृत्त का परिमाप, परिमाप का मतलब वही परिधि, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी ये राउंड यहाँ से जब हम काट के वापस आते हैं, या ए से पहुँचे बी सी डी और ए पर आए, तो ये क्या है? पूरा एक जो चक्कर, ये किसके बराबर है? डियर स्टूडेंट आप कहोगे सर
ये दोनों के परिमाप क्या हैं, बराबर है। आप परिमाप का अर्थ ऐसे समझना, जैसे हमने कोई तार लिया, अब तार को मोड़ के इसको क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। इसी तार को ऐसे मैंने वर्ग के आकार पे मोड़ के इसको बना दिया, यानी तार की लंबाई तो बराबर है। तार की लंबाई, इसका अर्थ क्या हो गया, परिमाप से हो गया, यानी वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या हो गया, बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ पर जैसा जैसा उसने कहा वैसा वैसे लिखते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या है, बराबर है। लो भाई, यह लिख दिया मैंने, वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, लिख दिया डियर स्टूडेंट। अभी लिखने के बाद में देखो क्या फ़ायदा हुआ लिखने का। वृत्त का परिमाप बोलो चाहे परिधि बोलो एक ही बात है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2πr बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप यानी क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है, हमें पता है क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा कितनी ले रखी है आपने, a ले रखी है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, त्रिज्या और भुजा का अनुपात ले लेते हैं। ये r इधर है, इस a को इधर ट्रांसफ़र किया, यानी मैंने ब्रज गुणन किया, a नीचे आ गया बराबर 4 है ही ऊपर, 2 पाई कहाँ चले गया, बटे में चले गया। ये 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो r बटा a बराबर कितना हो गया, 2 बटा पाई। ये कंडीशन आपके पास है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और यहाँ पर इसको 1 लिखकर यहाँ पर छोड़ दिया। अब क्या चाहिए, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। लो अगली कंडीशन में, अगली कंडीशन में देखो, वृत्त का क्षेत्रफल बटा किसका क्षेत्रफल, आप कहोगे सर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल और किसका क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल। ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हमको, ये अनुपात के रूप में यानी बटे के रूप में लिख दिया। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, बटा वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा यानी a स्क्वायर होता है, यही तो होता है। अब देखिए आगे मैं हल कर रहा हूँ, पाई मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल लिया और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, r स्क्वायर बटा a स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, आप कहोगे सर नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, पाई है ही, इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ r बटा a की पावर 2। ये बड़े कोष्टक की जगह आप छोटा लगा लें, छोटा लगाते हैं इसको, बड़ा नहीं लगाते डायरेक्ट। ये देखो ये r स्क्वायर, r यानी r पे भी स्क्वायर था, a पे भी स्क्वायर था, दोनों को मैंने कॉमन क्या किया, बाहर निकाल के ऐसे लिख लिया। अब देखिए r बटा a की वैल्यू आपको पता है, 2 बटा क्या होता है, पाई होता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो पाई इंटू 2 बटा पाई, ये लिख दिया 2 बटा पाई का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पाई एजीटीज आ गया इंटू 2 का वर्ग कितना 4, पाई का कितना हो गया, पाई स्क्वायर हो गया। आपको स्क्वायर से कट गया, क्या बचा 4 बटा पाई। अब पाई का मान कितना होता है, आप कहोगे सर पाई का मान जो होता है वो होता है 22 बटा 7 होता है। तो ये देखो पाई का मान कितना होता है, आप लिखोगे 4 बटा 22 बटा, बटे में क्या लिखेंगे हम, 7 लिखेंगे, और ये 7 कहाँ चले जाएगा, आप कहोगे सर जो 7 है ये ऊपर चले जाएगा, ये 22 बटा ये बटा 7 लिख दिया मैंने। चलो अब देखो 4 7 चले गया ऊपर बटा 22, ठीक है। अब कट रहा 2 दूना 4 और 11 दूना 22, कितना हो गया, आप कहोगे सर 7 दूना 14 बटा 11। ये किसका अनुपात निकाला आपने, वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का क्या निकाला, अनुपात निकाला। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात बटा वर्ग का क्षेत्रफल। आपने दोनों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात जो निकाला है वो कितना आया, 14:11। यानी आपको लगेगा कि इसमें कुछ भी नहीं दे रखा। अब कोई सवाल ऐसा होता है जिसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा, यानी कुछ तो दिया हुआ होगा जब भी तो हम सवाल करेंगे। क्या दिया हुआ, बहुत बड़ी इसने स्टेटमेंट दे रखा है कि वृत्त का परिमाप और वर्ग का जो परिमाप क्या बराबर है। इससे बड़ा और क्या होगा, दोनों को बराबर किया, बराबर करते दोनों के सूत्र लिखे, सूत्र लिखते जो इसकी
वृत्त की त्रिज्या और वर्ग का जो आपकी जो भुजा है उन दोनों का क्या ले लिया, मैंने अनुपात ले लिया। क्यों लिया, मुझे क्षेत्रफल में उनका उपयोग करना है। तो देखिए हमने क्षेत्रफल में इनका उपयोग किया। देखो यहाँ पर मैंने समीकरण 1 से तो यहाँ पर लिखा है, ये समीकरण 1 से ही लिखा है। ऐसा नहीं कि ये r/a कहाँ से आ गया, ये r/a का मान क्या है, 2/पाई है। तो ये यहाँ से मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। तो जब आप लिख दोगे यहाँ पर, लिखने के बाद में वही 2 का वर्ग 4, पाई का पाई स्क्वायर, ये पाई से पाई कट गया, 4/पाई बचा, पाई का मान 22/7 होता है। 22/7, 7 चले गया ऊपर, यह हो गया 4 × 7/22, 2 से कट रहा है, 11 दूना 22, 2 दूना 4, 7 दूना 14/11। इस तरीके से आपने वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का क्या निकाल लिया, इजी गोइंग, आपने अनुपात निकाल लिया। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज ये मान के चलना चल रही है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न यहाँ से 2 नंबर और 3 नंबर के पूछे जाते हैं। आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। कल इसके अगले भाग के साथ मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। आज का पाठ नंबर 7 यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।